Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel लेज़र पाठशाला फॉर लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने किया था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा इकट्ठा कैसे किया जाता है। तो हमारे पास इसका मीनिंग है, It means gathering information or facts to study or analyze something। यानी कि हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और किसी विषय का अध्ययन करते हैं और जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर रिजल्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, कि जब ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है तो एक टॉपिक मान के चलते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का है कि कौन सा जो ऐप है वहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, जो भी कस्टमर हैं उनके रिव्यू लेने पड़ेंगे, पर्सनली उनको पूछना पड़ेगा, क्वेश्चनियर बना के उनसे रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा कि कौन से ऐप से वो सेटिस्फाई हैं। उसके बाद ये हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के कितने प्रकार हैं? डाटा हमारे पास 2 प्रकार का है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। बात करते हैं प्राइमरी डाटा यानी कि प्राथमिक डाटा। डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम। जब डाटा रिसर्चर द्वारा पहली बार इकट्ठा किया जाता है तो उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग का कहा, जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैंने ये क्वेश्चन लेके चला है कि कौन से ऐप से ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट, जो हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। तो मैं उसके ऊपर फर्स्ट टाइम रिसर्च करती हूँ, पूरा रिजल्ट वगैरह निकालती हूँ, तो वो आ गया मेरा प्राइमरी डाटा, यानी कि पहली बार वो मैंने इकट्ठा किया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो हमारे पास आता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स, यानी कि पहली बार जब डाटा को इकट्ठा किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जांच। जब जो पर्सन है वो डायरेक्टली यानी फेस टू फेस आमने सामने बैठ के जब हम क्वेश्चन फीडबैक लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। इसका अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर कोलेक्ट्स डाटा पर्सनली फ्रॉम ईच रिस्पोंडेंट। इस शोधकर्ता स्वयं प्रत्येक व्यक्ति से जाकर डाटा इकट्ठा करता है। फॉर एग्जाम्पल ए टीचर पर्सनली आस्किंग स्टूडेंट्स अबाउट देयर हॉबीज। एक टीचर है वो पर्सनली जो है बच्चों से पूछता है कि उनकी हॉबीज क्या हैं, तो वो फेस टू फेस उनसे पूछ रहा है और उनको फीडबैक मिल रहा है। स्टेबिलिटी कहाँ सुटेबल है? व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज स्मॉल, जहाँ पे लोगों की संख्या कम है, और दूसरा है जहाँ पे हाई एक्यूरेसी इज नीडेड, जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा एक्यूरेसी की। इसकी मेरिट क्या है? वेरी एक्यूरेट एंड रियलाइबल मिलता है। ट्रू और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट पहले फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल करवाता है। इसके बाद डीमेरिट की बात करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, नॉट स्टेबल फॉर लार्ज एरिया। तो इसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक जांच। मीनिंग की बात करें, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड पार्टी हु आर इन टच विद द पीपल लाइक विलेज हेड्स, टीचर्स। यानी कि आपको जो डाटा है वो डायरेक्टली फेस टू फेस कन्वर्सेशन करके नहीं मिलता, आपको थर्ड पार्टी से वो डाटा लेना पड़ता है। लाइक अगर भी आप विलेज की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि विलेज में कितने आपके जो एजुकेटेड पीपल हैं, तो आपको वो डाटा कहाँ मिलेगा? विलेज हेड यानी प्रधान के पास मिलेगा, या फिर आप टीचर से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेकिंग ओपिनियन ऑफ अ टीचर अबाउट स्टूडेंट्स बिहेवियर। जैसे एक टीचर से आप ओपिनियन लेते हैं कि बच्चे का बिहेव कैसा है। सुटेबल कहाँ है? व्हेन ओरिजिनल रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी रीच्ड, और सेंसिटिव इशू लाइक इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग। इन केसेस में जो है वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। मेरिट की बात करें, यूजफुल इन कॉन्फिडेंशियल मैटर और लेस कॉस्टली। ये जो कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं वहाँ पे यूज में आता है। और डीमेरिट की बात करें ये कि मे बी बाइस्ड, इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, और डिपेंड ऑन थर्ड पार्टी नॉलेज। जितनी थर्ड पार्टी को नॉलेज होगी उतना ही वो डाटा हमें देगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज, स्थानीय स्रोतों से जानकारी। मीनिंग, जैसे आप विलेज के ऑफिशियल पंचायत रिकॉर्ड या लोकल रजिस्टर से डाटा को कलेक्ट करते हैं,
तो ये आपका इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस आता है। इसमें आपका आता है जैसे आप ग्राम पंचायत से गांव की जनगणना का डाटा लेना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत प्रधान के पास मिल जाएगा। मेरिट बोले तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। डीमेरिट में भी आउटडेटेड और इनकम्प्लीट ये हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आया इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा जानकारी। क्वेश्चनियर क्या हुआ? क्वेश्चनियर अ प्रिंटेड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज सेंड टू द पीपल बाय पोस्ट ईमेल टू आंसर देमसेल्फ। यानी कि एक क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें जैसे लाइक कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर रिसर्च कर रही हैं तो उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप उसमें क्वेश्चन करेंगे कि क्या कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ये ऐप हमें दे रही हैं, कितनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कोई रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, कितने दिन के अंदर आपको डिलीवरी जो मिल जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन उसमें लिखे होंगे और वो आपको सोशल मीडिया का यूज़ करके आप तक रिस्पोंडेंट तक वो क्वेश्चनर जब पहुँचाया जाता है और उसके बेस पे आप अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे उनके आंसर दे के उनको सेंड करते हैं। तो आपका क्वेश्चनियर आता है। नेक्स्ट है शेड्यूल। A trained evaluator fills the answer by asking questions personally। जैसे कि जनगणना स्वयं जाकर पूछकर उत्तरी भारत में की जाती है। उसके बाद आया इनएमिनेटर मेथड यानी कि गणनाकार विधि। इसका मीनिंग है trained persons enaminators go to respondents and fill the data by interacting with them। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन ट्रेंड होते हैं वो आते हैं रिस्पोंडेंट के पास, उनसे पूछते हैं और उनका डाटा फिलअप करते हैं। जैसे कि आप जनगणना की बात देख सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जो है वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मेलिंग मेथड। डाक विधि के द्वारा भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन इज सेंड बाय पोस्ट एंड रिस्पोंडेंट्स रिटर्न इट विद देयर आंसर। जैसे आपने क्वेश्चनियर जो है बाय पोस्ट भेज दिया, उसके बाद लोगों ने उनके आंसर देके आपको वापस भेज दिया, तो वो मेलिंग मेथड आते हैं। इसकी मेरिट्स हैं सेव टाइम्स, सुटेबल फॉर डिस्टेंस एरियाज एंड डीमेरिट्स हैं चेंज ऑफ नो रिस्पॉन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलिटरेट पीपल। जो अनपढ़ लोग हैं उनके द्वारा ये यूज़ नहीं किया जा सकता है और इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स आने की संभावना भी कम रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। यानी कि जो डाटा पहले से ही इकट्ठा किया गया है उसको उसको कलेक्ट करने के क्या मेथड होते हैं। हमारे पास यहाँ से पे आते हैं पहले पब्लिश्ड रिसोर्सेज, प्रकाशित स्रोत। यानी कि जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट हैं, सरकारी रिपोर्ट आ गई जैसे सेंसस का है, NSSO की रिपोर्ट आ गई, मैगजीन, जर्नल, रिसर्च पेपर, इंटरनेट वेबसाइट्स, कंपनी रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर। यानी कि इसमें क्या हो गया कि पहले से ही डाटा आपके पास प्रिंटेड है, जैसे सरकारी रिपोर्ट में आती हैं, आपका जो बजट पास होता है उसकी आपकी रिपोर्ट आती है, मैगजीन्स आती हैं, जर्नल आती हैं, यानी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहले से लिखी है। आप सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं फिर से डाटा पे सर्च करने के लिए। आफ्टर दैट हमारे पास आता है अनपब्लिश्ड सोर्सेस, अप्रकाशित स्रोत। इसमें आपके क्या आता है? इसमें आता है आपका पर्सनल रिकॉर्ड, जैसे डायरी में है, लेटर में है या इंटरनेट कंपनी के डॉक्यूमेंट में है। यानी कि उसको अप्रकाशित है, वो प्रकाशित नहीं किया गया है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज आता है। कंक्लूजन हमारे पास आता है कि डेटा संग्रहण के विभिन्न तरीकों को उद्देश्य, क्षेत्र और संसाधनों के अनुसार चुना जाता है। कि डाटा प्राइमरी जो मेथड हैं वो ज़्यादा स्टेक होते हैं, महंगे होते हैं और समय लेने वाले होते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सस्ता होता है, तेज़ होते हैं, परंतु इसकी क्या होती है? लिमिटेशन होती हैं। तो ये था आज की वीडियो में कि हमारा डाटा कलेक्शन क्या होता है और 2 मेथड हैं हमारे डाटा कलेक्शन की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके अंदर जो मेथड हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें लेज़र पाठशाला में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।